एक समय था जब मैं अपनी जिंदगी में अटका हुआ महसूस कर रहा था। मेरे पास एक अच्छी नौकरी और एक आरामदायक रूटीन था, लेकिन मैं अपने जीवन की दिशा से खुश नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने समय का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा था और यह कि मेरा स्केड्यूल मेरे लक्ष्यों और चाहतों के साथ अलाइंड नहीं था। इसलिए मैंने बदलाव करने का फैसला किया। मैंने अपने डेली रूटीन का विश्लेषण करके और उन क्षेत्रों की पहचान करके शुरुआत की जो मुझे मदद नहीं कर रहे थे। मैंने पाया कि मैं सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने, टीवी देखने और टाल मटोल करने जैसे अमहत्वपूर्ण कामों पर बहुत समय बर्बाद कर रहा था। मुझे पता था कि अगर मैं इन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ से बदल दूं, तो मैं अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकता हूं। मैंने रोज़ाना से 1 घंटा पहले उठकर शुरुआत की और उस समय को व्यायाम और ध्यान के लिए समर्पित किया। इससे मुझे पॉजिटिव नोट पर दिन शुरू करने में मदद मिली और मुझे एनर्जी का बर्स्ट मिला जिसने मुझे दिन के बाकी वक्त में चलाया। मैंने अपने खाने की प्लानिंग भी बनानी शुरू कर दी और पहले से हेल्दी स्नैक्स तैयार करना शुरू कर दिया, जिससे मेरा समय बच गया और मुझे हेल्दियर डाइट लेने में मदद मिली। एक और महत्वपूर्ण बदलाव जो मैंने किया वह था अपने काम को अहमियत देना और हर दिन के लिए स्पेसिफिक गोल्स सेट करना। मैं सुबह एक टू डू लिस्ट बनाता और यह सुनिश्चित करता कि अगले काम पर जाने से पहले मैंने अपने पहले के काम को पूरा कर लिया है। इससे मुझे ज़्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनने में मदद मिली और मैंने पाया कि मैं कम समय में ज़्यादा काम कर रहा था। समय के साथ ये छोटे छोटे बदलाव बढ़ने लगे और मुझे अपने जीवन में ज़रूरी इंप्रूवमेंट्स दिखाई देने लगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी इस कहानी को बताने का कारण यह था क्योंकि यह सब तब हुआ जब मैंने अपने स्केड्यूल को बदलना शुरू किया, जिससे मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। और यह सब मैंने तब तय किया जब मैंने पहली बार इस किताब को पढ़ा, चेंज योर स्केड्यूल, चेंज योर लाइफ, जिसे मिशेल डी सीटन और सुहास क्षीरसागर ने लिखा है, और इसी किताब को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। इस किताब से हम अपने जीवन को बदलने के तरीके के बारे में जानेंगे। लेखक का मानना है कि स्केड्यूल का हमारे जीवन में बहुत अहम रोल होता है। हम अपने डेली स्केड्यूल में छोटे लेकिन प्रभावी बदलाव करके अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। हम अक्सर अपने जीवन में प्रोडक्टिव बनने की चाहत में बहुत सी ऐसी चीज़ों को अपनी आदतों में शामिल कर लेते हैं जो हमें लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचा सकती है। अध्याय 1, इंटरनल क्लॉक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हम अपने जीवन में काफ़ी सारे काम करते हैं, पर काम को सही ढंग से करने के लिए उसे समय पर करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम किसी काम को समय पर पूरा नहीं करते हैं, तो इससे हमें जल्दी सुबह उठकर या देर रात तक जागकर अपने काम को पूरा करना पड़ता है, जिसका सीधा असर हमारी स्वास्थ्य पर पड़ता है। मतलब यह हुआ कि काम को समय पर न करने से हम अपने अंदर काफ़ी बुरी आदतें पैदा कर लेते हैं, जिसके चलते हम बीमार या असंगठित हो जाते हैं। लेकिन हम में से कम ही लोग जानते हैं कि हमारे जीवन के डेली पैटर्न हमारी पूरी स्वास्थ्य को कितना ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और इसी के चलते लोग काफ़ी बुरी आदतों के आदी हो जाते हैं, जैसे वज़न घटाने के लिए खाना छोड़ना या काम के चलते समय पर खाना न खाना, रोज़ाना वर्कआउट न करना और अपनी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा करने के लिए देर रात तक काम करना और पूरी नींद न लेना। और जब हम लोग इन बुरी आदतों के आदी हो जाते हैं, तो इससे उनके जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। अगर हम अच्छे डाइजेशन, आरामदायक नींद और अच्छी फिटनेस की बात करें, तो समय ही सब कुछ होता है। इसलिए हमें हर चीज़ को करने का एक समय तय करना चाहिए, जिसके ज़रिए हम अपने डेली जीवन पैटर्न को संगठित कर सकते हैं और अपने जीवन को बैलेंस्ड भी कर सकते हैं। हमारे डेली जीवन पैटर्न हमारे महसूस करने के तरीके के साथ साथ हमारी पूरी जीवन को नियंत्रित करते हैं, और छोटे बदलाव करके हम अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। हमारे जल्दी उठने या देर रात जागने की आदत को सर्केडियन रिदम कहा जाता है, जो अक्सर हमारे काम का समय मैनेज्ड न होने की वजह से होता है।
लेकिन इसके साथ ही आजकल बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो फिजूल कामों के चलते अपने जीवन पैटर्न को खराब कर देते हैं, जैसे देर रात तक मोबाइल फोन चलाना या फिजूल की वीडियो देखना। लेकिन हम सभी को समझना होगा कि जीवन पैटर्न की ये बुरी आदतें एक मुसीबत बन सकती है जो आपको स्वास्थ्य की समस्या के साथ साथ आपके भविष्य को भी नुकसान पहुंचाती है। जैसे कैलोरी कम करने के लिए खाना छोड़ना या प्रोडक्टिविटी को ज्यादा करने के लिए देर रात तक काम करना और फिर हफ्ते के आखिर में सही से सोने की कोशिश करना और भी इसी तरह की कुछ आदतें। इसी तरह कई बुरी आदतें हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को रोकती हैं और हमें काफी हद तक नुकसान पहुंचाती है। इन बुरी आदतों से निपटने में हमारे स्केड्यूल में किए गए छोटे बदलाव हमारी मदद कर सकते हैं और ये छोटे बदलाव हमारे शरीर की थकान, वजन, नींद, तनाव और बहुत चीजों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। जब आप बताए गए 3 काम करते हैं तो सिर्फ कुछ ही दिनों में आपको फायदे नजर आने लगेंगे। तो अगर आप अपने जीवन को बेहतर में बदलना चाहते हैं तो आज से ही इन छोटे बदलावों को करें और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दें। आपको अपनी बुरी आदतों की जगह इन अच्छी आदतों को अपनाना है और आप यकीनन अपने जीवन को अच्छे के लिए बदल सकते हैं। तो शुरुआत बस ये 3 काम लगातार 7 दिनों तक करने से करें और आपकी स्वास्थ्य बदल जाएगी। अध्याय 2, नींद एक जादुई दवाई की तरह कैसे काम करते हैं। हम सभी लोग अपने रोज के काम में इतने व्यस्त होते हैं कि हम अपनी नींद का ध्यान ही नहीं रखते हैं और हमेशा तनाव जैसी समस्या का सामना करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पिछले अध्याय में जाना कि नींद हमारे लिए कितनी जरूरी होती है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी नींद के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अच्छी नींद लेने से ही हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट रहते हैं। जब आप 8 घंटे की पूरी और अच्छी नींद लेते हैं तो आप दिन के समय अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने तनाव को भी दूर कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो नींद जादुई दवाई की तरह काम करती है और एक प्रोडक्टिव इंसान बनने में हमारी मदद करती है। जब हम फिट रहेंगे तभी जाकर हम सफल होने के लिए अपनी पूरी कोशिशें कर सकते हैं। अध्याय 3, हम स्वस्थ तब होते हैं जब हम सही समय पर सही चीज खाते हैं। जिस तरह अच्छी नींद को हासिल करने के लिए आपको कुछ बदलाव करने होते हैं, उसी तरह स्वस्थ होने के लिए आपको अपने खाने पीने के तरीके में भी कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे। इन बदलावों के जरिए आप फिजिकली और मेंटली स्वस्थ बन सकते हैं। तो अगर बात खाने की जाए तो लोग काफी ऐसी चीजों को खाते हैं जो सिर्फ स्वाद के लिए अच्छी होती है लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप क्या और कब खाते हैं। खाने के स्केड्यूल को बदलने के लिए लेखक ने कुछ सुझाव दिए हैं जिनको अपनाकर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना शुरू कर सकते हैं। खाने का समय मायने रखता है। हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में तो लगभग सबको पता ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आपके खाने की तरह आपके खाने का समय भी बहुत मायने रखता है। अगर आप सही समय पर अपना खाना नहीं खाते हैं तो आपको मोटापे की परेशानी हो सकती है। इन परेशानियों से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। सुबह उठने के आधे घंटे के अंदर कुछ हेल्दी जरूर खाएं। सुबह 7 से 9 के बीच एक हेल्दी नाश्ता करें जिससे आप काम के लिए तैयार हो सके। अपने लंच से पहले छोटे छोटे चाय या कॉफी ब्रेक लें। 12 से 2 के बीच अपने पूरे दिन का सबसे हैवी खाना खाएं जिससे आप अपने काम पर पूरे एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। 3-4 बजे तक कुछ हल्का खाएं। शाम 6 बजे अपने दिन का आखिरी खाना खाएं। खाना अपनी भूख से आधा ही खाएं ताकि आपका पेट आपके खाने को पचा सके। हर हाल में 6 बजे तक खाना खा ले, क्योंकि खाने में देर करने से आपको पेट की समस्याएं हो सकती है। न्यूट्रिएंट्स से भरपूर नाश्ता करें। सुबह के समय आपका पेट खाली होता है और आपका पेट अपने दिन के पहले खाने के लिए तैयार होता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक ही बार में बहुत फैटी या हैवी खाएं।
इसके बजाय आपको न्यूट्रिएंट्स से भरपूर नाश्ता करना चाहिए ताकि आप अपने पूरे दिन के लिए तैयार हो सके। आप सुबह के नाश्ते की शुरुआत हरी सब्जियों, फलों और एक स्मूदी या थोड़े दलिए के साथ कर सकते हैं। इससे आपको सभी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और आप अपने दिन की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं। हर दिन एक ही समय पर खाना खाएं। हमने खाने के सही समय के बारे में जाना। अब आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक स्केड्यूल की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से काम करे, तो आपको अपने खाने का समय एक जैसा रखने की जरूरत है। इसलिए आपको कम से कम एक हफ्ते तक हर दिन एक ही समय पर खाने की आदत बनानी होगी। अगर आपको समय का ख्याल नहीं रहता है, तो अलार्म सेट करें ताकि आप हर रोज सही समय पर खाना खा सके। अध्याय 4, सही समय पर सही एक्टिविटी करें। हमारे शरीर में दो सबसे जरूरी हिस्से दिल और दिमाग होते हैं और ये दोनों सांस से आपस में जुड़े होते हैं। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आप अपने दिल और दिमाग को तुरंत जोड़ लेते हैं। आप इसे अभी करके देख सकते हैं। धीमी गहरी सांस लें और उस सांस को एंजॉय करें। अब आप शायद महसूस कर सकते हैं कि गहरी सांस लेने से आपका थोड़ा तनाव दूर हो गया है। हालांकि अक्सर धीमी गहरी सांसें ध्यान और योग के जरिए ली जाती हैं, लेकिन यह वर्कआउट के शुरुआती स्तर पर तुरंत फायदेमंद होती है। अध्याय 5, अपनी छोटी समस्याओं को ओवरकम करना है। हम सभी के जीवन में कोई न कोई समस्या जरूर होती है, लेकिन बहुत सी समस्याएं ऐसी होती है जो बहुत मामूली होती है और उन पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। जैसे अगर सुबह वर्कआउट करना आपके लिए एक समस्या है क्योंकि आपके पास नाश्ते का वक्त नहीं बचता, तो नाश्ते के लिए समय निकालने के लिए दलिया या फलों को रात में तैयार करके रख ले और हर दिन नाश्ते के 5 मिनट पहले अपना अलार्म सेट करें, जिससे सिर्फ 4 दिनों में आपके पास अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए काफी समय होगा। इसके साथ ही एक रात पहले अपने एक्सरसाइज के कपड़े और अपने काम करने के कपड़े बाहर रखें, जिससे आप आसानी से सुबह उठकर समय पर तैयार हो सकेंगे और अपने नाश्ते के लिए काफी समय बचा सकेंगे। अगर आपको लगातार हैवी लंच करना डराने वाला लगता है, तो काम पर ले जाने के लिए दोपहर का खाना पैक करें और याद रखें कि अगर आप दोपहर में हैवी खाना खाते हैं, तो आपको रात के खाने में कम खाना बनाना होगा, जिससे आपका डर दूर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप दिन में हैवी खाना खाते हैं तो रात को कम खाना खाकर आप अपना स्केड्यूल मैनेज कर सकते हैं। निष्कर्ष। तो दोस्तों, इस किताब से हमने अपने स्केड्यूल में बदलाव के जरिए अपने जीवन को बदलने के तरीके के बारे में जाना। किताब में काफी छोटे छोटे बदलावों को बताया गया है, जिसका इस्तेमाल हम में से हर कोई कर सकता है। बस आपको अपनी जरूरत को समझकर जरूरी बदलाव करने होंगे और समय के साथ आप अपने नए स्केड्यूल के साथ अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारी चैनल सपनों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांच की बातें लेकर। जय हिंद।